अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो यू आर वेल। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो पार्ट फर्स्ट है, जो इसका पहला हिस्सा है एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू होती है, उसको हम मॉड में बंद कर लेते हैं, जैसे कि ये देखें, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो the absolute value of a real number a denoted by absolute a is defined as, अब देख रहे हैं कि इसमें absolute is equal to, इसमें दो हिस्से हैं इसके। ठीक है, इसमें पहले इसकी कंडीशन कह रही है कि a absolute a के इक्वल होगा अगर if a इक्वल है या ग्रेटर है ज़ीरो के, और जो दूसरी कंडीशन है वो कहता है कि एब्सोल्यूट ए आपके पास इक्वल आएगा माइनस ए के अगर आपके पास इफ़ ए लेस देन है ज़ीरो के। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके आपको क्लियर हो जाएगा कि वो एब्सोल्यूट 6 लेते हैं तो वो 6 के इक्वल वैल्यू आती है। अगर हम एब्सोल्यूट 0 लेते हैं तो आंसर आपका 0 ही आएगा, एंड -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं आप, तो इसका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं तो उसको जब ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम इसका जो दूसरा हिस्सा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसकी कुछ आपके पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कहते हैं इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर देन, मतलब ए और बी आपके पास जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए का जो एब्सोल्यूट है ग्रेटर इक्वल है 0 के। ठीक है, मतलब आप कोई किसी भी वैल्यूज़ का जो बिलोंग करती है रियल नंबर में, ठीक है, उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो तो वो 0 के इक्वल आएगी या फिर ग्रेटर आएगी। ठीक है, अब इसकी कंडीशन मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 0 है, 0 का एब्सोल्यूट ऑब्वियसली 0 ही आएगा। ठीक है, और आप -6 लेते हो तो 6 आएगा, पॉजिटिव है ना, तो 6 माइनस की जो वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट लोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव का आप एब्सोल्यूट लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, देखें वही बात हो गई कि हम -a का जो एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो वो a के इक्वल आएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आपके पास a और b दोनों प्रोडक्ट में हैं और उसका जब एब्सोल्यूट लिया जाता है तो वो इसके दोनों के इंडिविजुअली एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 4 ये देखें, ये फ्रैक्शन फॉर्म में एब्सोल्यूट a और b। ठीक है, और ये इसमें उसने डिनोमिनेटर का अलहदा एब्सोल्यूट ले लिया और डिनोमिनेटर का अलहदा से ले लिया, और उसने ये कंडीशन लगाई है कि b डज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास b 0 के इक्वल नहीं होता तब एब्सोल्यूट a और एब्सोल्यूट b हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए ट्रू और फॉल्स। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहता है कि अगर x का एब्सोल्यूट 0 के इक्वल है, हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट 0 किसके होता है? 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होता है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है,
तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशन। ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर 1 है इसमें क्वेश्चन, उसमें एक ही आंसर आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशंस की 2 सॉल्यूशंस हों, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबके ही 2 हों। सो ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। नंबर 3, द इक्वेशन absolute of x is equal to 2 is equivalent to x is equal to 2 or x is equal to -2 according to definition of absolute value। हमने पढ़ा था कि आपके पास एक x is equal to 2 और एक x is equal to -2 आएगा, मतलब पॉजिटिव में एक वैल्यू आएगी और दूसरी नेगेटिव में। सो ये हमारे पास ट्रू है। नंबर 4, द इक्वेशन absolute x -4 इज़ इक्वल टू -4 हैज़ नो सॉल्यूशंस। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट में जैसे x -4 है और बाहर भी -4 है, या यहाँ पर -6 है, तो इक्वल के बाद भी -6 होता, तो इस सूरत में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये हमारे पास ट्रू है। क्लियर हो गया। नंबर 5, the equation absolute 2x minus 3 is equal to 5 is equivalent to 2x minus 3 is equal to 5 और 2x plus 3 is equal to 5। तो इसमें आप गौर से देखें, हमारे पास 2x minus 3 is equal to 5, ये तो ठीक है। अब इसका जो सेकंड आपके पास पार्ट है 2x plus 3, यहाँ प्लस आ गया हमारे पास, यहाँ प्लस नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ माइनस होता और इक्वल के बाद भी माइनस होता तो फिर हमारा आंसर सही होना था, लिहाजा ये हमारे पास आंसर गलत है, ठीक है। ये देखो 2x -3 है ना, यहाँ पर भी 2x -3 होता और इक्वल के बाद -5 होता, ठीक है। तो या फिर हमारे पास यहाँ लेफ़्ट साइड पर -2x होता और यहाँ पर भी यहाँ -2x होता, यहाँ आपके पास +3 होता इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पर इक्वल होता 5 के, तब ये आपके पास आंसर दुरुस्त होना था। सो ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x, मतलब x के लिए हमने इसको हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एब्सोल्यूट 3x - 5 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इससे कबल हमने रेडिकल इक्वेशंस और फ्रैक्शन फॉर्म में जो इक्वेशंस थी उसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन के लिए हमने सॉल्यूशन निकाले थे। अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्म में वैल्यू है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर 3x - 5 इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव द गिवन इक्वेशन इज़ इक्विवेलेंट टू, ठीक है। मतलब यह है कि आपके पास जो ये 3x - 5 है, तो ये पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये देखें, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। एक तो हमने एब्सोल्यूट ख़त्म किया तो ये पॉजिटिव का साइन लगाया, और यहाँ पर दूसरा और नेगेटिव का, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी लिखते हैं कि जो आपके पास 3x है -5, इसका जो आपके पास एब्सोल्यूट ख़त्म करोगे तो वो आपके पास इक्वल होगा +-4 के, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो हमने जो करना है इसको एब्सोल्यूट की जो जहाँ से एब्सोल्यूट का जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसके साथ ही आपने पॉजिटिव या नेगेटिव को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव का साइन है या नेगेटिव का साइन है, ठीक है। इस तरह हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। पहले हम इस पार्ट को हल करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव के लिए। तो ये हमारे पास 3x - 5 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो राइट साइड पर जाकर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा -5, ठीक है। तो 5 + 4 9 होता है, 3x इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पर
मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ से कट गया, 3 1 द 3 3 3 द 9। ठीक है, तो इसके जो दूसरा है पोर्शन माइनस इंटू 3x माइनस 5, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो -3x माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 4। अब ये प्लस का 5 है, राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। 4 यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस का 1 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको और इसको हमने कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो तब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और -1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 1/2 इंटू एब्सोल्यूट 3x प्लस 2 हमारे पास -4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसमें 2 पहले तो हम पहले स्टेप ये करेंगे, जो -4 है इसको राइट साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास राइट साइड पर 15 बन जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3x प्लस 2 का एब्सोल्यूट 30 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको बाय डेफिनेशन, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे। बाय डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर 3x प्लस 2 इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, द गिवन इक्वेशन इज़ इक्विवेलेंट टू, ये देखिए यहाँ मैंने पॉजिटिव का साइन लगाया, यहाँ पर नेगेटिव का लगाया। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाले साइन को हल कर लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30, तो राइट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 28। अब ये 3 यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 28/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला पोर्शन हल करते हैं हम। -3x माइनस 2 इज इक्वल टू 30, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टर्म के साथ लेफ्ट साइड पर, तो ये -2 राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। -3x इज इक्वल टू 30 प्लस 2। ठीक है, अब ये -3x इज इक्वल टू 32, अब ये -3 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास सॉल्यूशन, दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो ये सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 28/3 और -32/3। ठीक है, एब्सोल्यूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, फॉर्म में लिखेंगे। इसकी जो एब्सोल्यूट हैं, मॉड है, मॉड को ख़त्म करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। सो बाय डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर 2x प्लस 5 इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, द गिवन इक्वेशन इज़ इक्विवेलेंट टू, ये देखें, ये हमने पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में लिखा। ठीक है, मॉड मतलब एब्सोल्यूट की जो साइन है उसको हटाया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा। पहले हम पॉजिटिव वाली साइड को हल कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, अब 5 राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5। सो 11 माइनस 5 6 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर, डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 द 6 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब राइट साइड पर देखते हैं, यहाँ हम नेगेटिव को जो इसका हिस्सा है वो हल करते हैं। -2x माइनस 5 इज इक्वल टू 11, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म के साथ लेफ़्ट साइड पर। सो ये -5 राइट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। सो -2x इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास -8 आंसर आ जाएगा। 3 और -8 हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एब्सोल्यूट 3 प्लस 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 6x माइनस 7। ठीक है, इसको हमने हल करना है। सो
Since two numbers having the same absolute value are either positive or negative, the given equation is equivalent to। अब देखें वो कहता है कि दोनों ही एब्सोल्यूट फॉर्म में हैं, ठीक है। तो एक को हमने पॉजिटिव लिखना है और एक को नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। मतलब आप इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार पॉजिटिव में लिख लें और एक बार नेगेटिव में, या इसको रहने दें, इसको आप लिखना चाहते हैं तो इसको भी एक बार पॉजिटिव या एक बार नेगेटिव, ठीक है। एट ए टाइम दोनों पर अप्लाई नहीं करना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक साइड पर अपने हल करना है। देखें जैसे ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव लिया, ठीक है, बाकी एज इट, यहाँ पर नेगेटिव लिया है, बाकी एज इट, ठीक है। तो इसको हम पहले लेफ़्ट साइड, ये वाली मैं साइड इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पॉजिटिव वाली साइड को, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मतलब जो आपके पास वेरिएबल्स वैल्यू हैं, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को एक लेफ़्ट साइड पर लिख लिया और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पर, ठीक है। 6x माइनस 2x 4x इज इक्वल टू 7 + 3 10 आ जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 2 to the 4 2 5 द 10, मतलब 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड पर देखें, यहाँ हमारे पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 - 2x इज इक्वल टू 6x - 7, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी वेरिएबल्स को लेफ़्ट साइड पर लिखना है और कांस्टेंट को राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है। 6x + 2x इज इक्वल टू 7 - 3, 6x + 2x 8x आ जाएगा, ये 7 - 3 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। सो 5/2 और 1/2 हमारे पास क्वेश्चन सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।